हाजिर है दोस्तों शनाया की दादी फिर एक नया वीडियो लेकर एक नई सोच के साथ। नए देश तुम्हारा है, नए देश मेरा है, ये देश तो है हमारा प्यारा हिंदुस्तान। हम एक क्यों नहीं है फिर इस देश में। हर इंसान से खफा है, हर धर्म से खफा है। राहें अलग है, समाज अलग है, हम एक क्यों नहीं हैं। 2 कदम तुम बढ़ाओ, 2 कदम हम बढ़ाते हैं, आओ मिलकर बनाते हैं एक प्यारा हिंदुस्तान। जहाँ बेरोजगारी न हो, जहाँ बेबसी न हो, जहाँ बेटी बिचारी न हो, आओ मिलकर बनाते हैं एक प्यारा हिंदुस्तान। हैप्पी रिपब्लिक डे दोस्तों, और आप लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत 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 बधाइयाँ। कोशिश की है देश के लिए कुछ छोटा सा बोलने की। सबसे पहले तो मैं अपने उन फौजी भाइयों को दिल से नमन करना चाहूँगी जो अपने परिवार से दूर डट कर खड़े रहते हैं उन सीमाओं पर। न बारिश देखते हैं, न धूप, न ठंड देखते हैं, न दिन न रात, क्योंकि हम अपने परिवार के साथ चैन से सो सके। नमन है उन फौजी भाइयों को। मैं नमन करती हूँ उन माँओं को जो अपने बेटों को देश के नाम कर देते हैं, क्योंकि बाकी माएँ अपने बेटों के साथ चैन से रह सके। मैं हर उन बीवियों को नमस्कार करती हूँ जो वाकई अपने पति को सीमा पर भेजती है। उनका दिल से शुक्रिया करती हूँ ताकि हम अपने पति के साथ चैन से रह सकें। मैं उन हर बच्चों को दिल से दुआएं देती हूँ, दिल से आशीर्वाद देना चाहती हूँ जो अपने पिता के बिना हर त्यौहार मनाते हैं। दोस्तों वाकई काबिले तारीफ़ है। एक फौजी सीमा पे रहता है लेकिन उसके पीछे पूरा परिवार त्याग करता है, और बच्चे तो ख़ास तौर पे, क्योंकि हमारे बच्चे अपने पिता के साथ हर त्यौहार मना सके, उनके बच्चे इतना त्याग देते हैं। वाकई दोस्तों मैं हर फौजी भाइयों को और उनके परिवार को दिल से नमन करती हूँ। देश के लिए इतना बड़ा त्याग हम लोग नहीं दे रहे हैं तो क्या छोटी छोटी कोशिश नहीं कर सकते हैं। एक इंसान देश नहीं बदल सकता है, लेकिन हर एक इंसान छोटी छोटी सोच बदलकर वाकई देश बदल सकता है। दोस्तों हम कोशिश नहीं कर सकते हैं। देखिए हमारे देश में आपको कहाँ कोशिश करनी है। हर वो छोटी जगह पे हमारे लिए नियम बनाए जाते हैं, हमारे लिए कायदे बनाए जाते हैं। हमें तो सिर्फ उन्हें निभाना है, हमें सिर्फ उन कायदों को फॉलो करना है, हमें सिर्फ वो नियम अपनाने हैं। वो भी हम नहीं कर पाते हैं दोस्तों। मैं कुछ ही मुद्दे लेकर आ रही हूँ, लेकिन आप लोग सुबह से रात तक जरा देखिएगा कि हम कितने रूल्स फॉलो करते हैं जो हमारी सेफ्टी के लिए होते हैं, जो हमारी तकलीफ़ों में वो हमें सहायक होते हैं तकलीफ़ दूर करने के लिए, तब भी हम वो रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। सबसे पहली बात मैं कचरे के लिए कहना चाहूँगी। क्या आपके घर में आप लोग बिस्किट खाते हैं, वेफर्स खाते हैं, तो आप जहाँ बैठे होते हैं वहीं वो रेपर को फेंक देते हैं या डस्टबिन में डालने जाते हैं? तो जिस धरती पर हमने अपना घर बनाया है उस पूरी धरती को हमने डस्टबिन बना रखा है, तो वाकई हमें सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह डस्टबिन हमारे लिए बनाए गए हैं। कितने सालों से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं यहाँ कचरा न फेंके, लेकिन हम कचरा तो बाहर फेंकते ही है। शिक्षित लोग भी उतना ही कचरे का फैलाव करते हैं जितना अशिक्षित लोग करते हैं। बात यहाँ सिर्फ आपके कचरा फेंकने से नहीं होती है। आप कचरा फेंकते हैं, फिर वहाँ पीछे कई लोग आकर कचरा फेंकते हैं यही सोचकर कि जब उन्होंने फेंका है तो हम भी तो फेंक ही सकते हैं। ये सोच हम नहीं बदलते हैं कि उन्होंने गलती की है तो हम क्यों गलती करें। आपको नहीं लगता कि हमें ये सोच बदलनी चाहिए, कचरा डस्टबिन में ही डालना चाहिए? मैंने तो देखा है गाड़ी में से रेपर ऐसा डाल देते हैं, पीछे अगर दूसरी गाड़ी आती है वो ये भी नहीं देखते हैं कि वो गाड़ी का बैलेंस बिगड़ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। आइए आज से कोशिश करते हैं कि हम कचरा सिर्फ डस्टबिन में डालेंगे। दूसरा मुद्दा है कि हर इंसान को जो इतनी बीमारी है वो स्प्रेड करता है हर जगह जो बीमारी फैले उसे नहीं पता कि वो जहाँ थूकता है वहाँ से कितने इंसान पसार होते हैं और आप बीमारी फैला रहे हैं।
आपके घर में ये काम करते हैं क्या? जब आपके घर में आप इधर उधर नहीं गंदगी करते हैं तो आप बाहर कैसे कर सकते हैं गंदगी? हम कहते हैं मेरा भारत महान, तो हम थोड़ी थोड़ी कोशिश करके तो महान बन सकते हैं। याद उन्हें नहीं किया जाता जो बंद दरवाज़ों में रहते हैं, याद उन्हें किया जाता है जो दरवाजे तोड़कर ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है, आप देखिए आप किसे याद किया जाता है। ठीक है, हम इतना काबिल नहीं बन सकते हैं, कम से कम इतनी काबिलियत तो ला ही सकते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों में जो गंदगी करते हैं वो ना करें। मैं उन भाइयों को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जिनके कारण बेटियां खुलेआम घूम नहीं सकती है। आप एक बार जब घर से बाहर निकलते हैं ना, अपने घर में अपनी बहन की तरफ एक नज़र डाल लीजिए और बाहर जाइए, देखिए वो भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। तो प्लीज़ मैं सभी भाइयों से रिक्वेस्ट करूँगी कि बेटियों को सुरक्षित घूमने दें। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जहां हम हमारे देश के लिए कुछ सहयोग दे सकते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। और जब मिलकर करते हैं तो सुधार जल्दी आता है, वरना तो ये बातें हम लोग सुनते आ रहे हैं, सालों से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ थूके मत, यहाँ कचरा मत डालें। मुझे तो कहीं फ़र्क ज़्यादा नज़र नहीं आता। हम लोग पानी का जितना वेस्ट करते हैं ना, हाँ ज़रूरत के हिसाब से पानी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन हर एक घर में पानी इतना वेस्ट होता है कि दूसरे एक घर में पूरे दिन वो पानी चल सकता है। हम लोग कोशिश नहीं कर सकते हैं थोड़ा पानी बचाने की? 24/7 हमें पानी मिलता है ना, इसलिए हमें इस चीज़ की वैल्यू नहीं है जो कितनी दूर पानी भरने जाते हैं। कई जगह तो 2 दिन में एक बार पानी आता है, या फिर एक दिन सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा। उसमें वो लोग कैसे मैनेज करते होंगे? दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं जो मुझे लगता है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये देश अगर हमारा है, हम इस देश के एक सभ्य नागरिक बनना चाहते हैं तो सभ्यता भी हमें लानी होगी। और सबसे बड़ा पता है क्या है? हम नियम तोड़ते हैं सिग्नल पे। हम लोग नियम तो तोड़ते हैं, उस पर से अगर हमें पुलिस पकड़ती है, चालान काटती है, तो हम चर्चा पे उतर आते हैं, लेकिन नियम तोड़ना नहीं छोड़ते हैं। आपको पता है कितने एक्सीडेंट होते हैं? हमारी गलत ड्राइविंग की वजह से कितने एक्सीडेंट होते हैं? कितनी गाड़ियां आगे रहती है, रेड सिग्नल हम देख रहे हैं, फिर भी हॉर्न बजा बजा के आगे वाले को इतना मजबूर कर देते हैं कि कई इंसान वाकई डर जाते हैं और डर के मारे गाड़ी इधर उधर हो जाती है और एक्सीडेंट हो जाता है। आप क्यों नहीं थोड़ा सा अपनी बेचैनी घर पे छोड़ के आइए? आप जब गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, प्लीज़ थोड़ा सा सावधानी से चलाएं। आपकी ज़िंदगी आपके लिए कितनी मूल्यवान है, आपके परिवार के लिए कितनी मूल्यवान है। हम अगर थोड़ा सा बदलाव अपनी ज़िंदगी में ले आएंगे तो क्या हमारा हिंदुस्तान नहीं बदल जाएगा? एक प्यारा देश नहीं हो जाएगा? हम इसे प्यार तो बहुत करते हैं, 15 अगस्त शान से मनाते हैं, 26 जनवरी हम शान से मनाते हैं, तो आज क्यों ना उसी शान से हम कह दें कि हम हमारा देश भी बदल लेंगे। दोस्तों, हमारा देश भी बदल लेंगे हम लोग। अगर आप लोगों को मेरी ये सोच पसंद आ रही है, आप लोगों को भी लगता है कि हाँ यार हमें कहीं ना कहीं बदलना चाहिए और सिर्फ सोचना नहीं चाहिए, उस पर काम भी करना चाहिए, तो दोस्तों प्लीज़ आप मेरी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं भी अपने देश को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि हर बनाए हुए नियम को मैं निभा के चलूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों को वाकई पसंद आए तो मुझे मोटिवेट करिए। जय हिंद।